कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। न्यूज़ सेवन राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आज अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी आज जयंती मनाई जा रही है। 100वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, शिवरतन सभापति शिवरतन अग्रवाल भी पहुँचे हैं। दीप प्रज्वलित करते हुए और अटल सेवा उद्यान में आज अटल जी की जयंती मनाई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी गंगापुर से शहर मंडल गंगापुर सिटी के द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है और दीप प्रज्वलन करके अब अटल जी की प्रतिभा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल, प्रधान मंजू गुर्जर सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रधान अटल जी की इधर करो, मुँह तो इधर करो, यो मुँह करो, फिर एक बार भी सभी आ जाते हैं। आ जाओ, और प्रतिभा पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित करके देख सकते हैं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर हैं, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल और पंचायत समिति प्रधान मंजू गुर्जर सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की माल्यार्पण कर जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम आरंभ से पहले अतिथियों का स्वागत होगा। मैं मंच पर प्रधान मंजू जी गुर्जर, हमारे इस कार्यक्रम के दिग्गज से संयोजक योगेंद्र जी शर्मा से निवेदन करूंगा, वो भी मंच पर पधारे। योगेंद्र जी शर्मा, गंगापुर के संयोजक गिरधारी जी सोनी, वो भी मंच पर पधारे। गिरधारी जी सोनी,
सकते हैं कि जो मंडल अध्यक्ष हैं और अटल बिहारी जी की जो 24 जयंती है उसको लेकर महामंचा सिंह है जिला अध्यक्ष स्वागत की मेला में जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम के संयोजक मौजूद हैं हरिप्रसाद भोरा जी और पूर्व विधायक मान सिंह जी श्याम मेंबर और गोपाल धामनिया से निवेदन करूंगा कि जिला अध्यक्ष का स्वाफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। गोपाल धामनिया और श्याम मेंबर थोड़ा जल्दी करें क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है। स्वाफा आप स्वागत की और दुपट्टा पहनाकर स्वागत की जा करें। रही है। सुशील दीक्षित जी का जिला अध्यक्ष जी का स्वागत किया जाएगा। पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुजर के स्वागत के लिए विष्णु आइकॉन और कमलेश जी महावर, विष्णु जी आइकॉन और कमलेश जी महावर से निवेदन करूंगा कि वो पूर्व विधायक का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे नगर के सभापति शिवरतन जी विराजमान है, उनके स्वागत के लिए सह संयोजक मुकेश जी जांगेड़ और विष्णु गुरु जी, मुकेश जांगेड़ और विष्णु गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो सभापति जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे जिले के महामंत्री उदय सिंह जी गुजर जो मौजूद है, उनके स्वागत के लिए ओमी जी पटेल और बलबीर जी सोनी हमारे बीच में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री हरिप्रसाद जी भोरा जी भी मौजूद है, उनके स्वागत के लिए मनमोहन जी बजाज, सतीश व्यास से निवेदन करूंगा कि भोरा जी को माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के जिले के सह संयोजक योगेंद्र जी शर्मा के स्वागत के लिए सुरेंद्र जी और बाबूलाल जी गुप्ता साहब से निवेदन करूंगा। सुरेंद्र जी मित्तल, प्रधान जी के स्वागत के लिए पूर्व सभापति संगीता जी बोरा और मंडल अध्यक्ष राजा जी दीक्षित से निवेदन करूंगा कि हम हमारी पंचायत समिति की प्रधान मंजू जी गुजर का माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मंडल के संयोजक गिरधारी जी सोनी के स्वागत के लिए संतोष जी और अक्षर शर्मा, संतोष जी और अक्षर शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो गिरधारी जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अटल जी की जो छवि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग प्रकार की थी और हमारे बीच में हमारे जिले के उपाध्यक्ष महेंद्र जी दीक्षित भी विराजमान है, उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर पधारे। महेंद्र जी दीक्षित, महेंद्र जी दीक्षित।
अटल जी की जो भाषा शैली और उनकी जो सोच थी, महेंद्र जी के स्वागत के लिए मिथिलेश जी व्यास और संतोष जी एडवोकेट और मिथिलेश जी व्यास, मिथिलेश जी व्यास और संतोष जी एडवोकेट। देखिए, सभी अतिथियों को कहीं ना कहीं प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं सर्वप्रथम हमारे पंचायत समिति की प्रधान मंजू जी गुजर से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। श्रीमती मंजू जी गुजर, प्रधान पंचायत समिति। भारत माता की, भारत माता की। आज के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर, जिला अध्यक्ष सुशील जी दीक्षित, सभापति शिवरतन अग्रवाल जी, जिला महामंत्री उदय सिंह जी, पूर्व सभापति बोरा जी, गिरधारी सोनी जी, महेंद्र दीक्षित जी, सभी कार्यकर्तागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, सभी को मेरा राम राम नमस्कार। और आज अटल जी के जन्म दिवस पर उनको नमन और वंदन। अटल जी के बारे में सारा संसार जानता है कि वह एक ऐसी शख्सियत थे जो राजनीति में ऐसी पहल और ऐसी छाप उन्होंने छोड़ी जो किसी नेता ने नहीं छोड़ी। वो विपक्ष में रहते हुए भी देश की जब बात आती थी तो वो यही कहते थे, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में, लेकिन देश सर्वोपरि है और देश के लिए हम किसी भी सत्ता में रहे या न रहे, देश की बात हमें करनी चाहिए। और वो विदेशों में भी देश की बात करते थे। उन्होंने पाकिस्तान से संबंध बनाने के लिए एक बस सेवा शुरू की और वो खुद बस में बैठकर पाकिस्तान गए, वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले। उन्होंने शांति प्रिय बनाने के लिए, देश में समझौता शांति प्रिय बनाने के लिए उन्होंने एक बस सेवा शुरू की। और उन्होंने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 साल से 14 साल के बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते थे, अपनी शिक्षा छोड़ देते थे, उन्होंने मुफ्त शिक्षा अभियान चलाया। उससे 2001 में उन्होंने ये अभियान चलाया। इससे 2001 में 40% ये आंकड़ा था और 2005 आते आते यह 10% रह गया। उन्होंने शिक्षा पर भी पुरजोर लगाया और उन्होंने देश में ब्रह्मचारी रहकर देश के लिए एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री को सत सत नमन वंदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। देखिए, पार्क हर कोई बना देता है, परंतु उस पार्क की देखरेख के लिए इस जो अटल उद्यान केंद्र है, इसको हमारे गंगापुर के भारत विकास परिषद के द्वारा गोद ले रखा है। और उसके अध्यक्ष विष्णु जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आए। विष्णु जी, और इस पार्क की देखरेख वो अपने परिषद के द्वारा कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर गार्ड भी रख रखा है। सुबह उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मॉर्निंग वॉक के लिए जो आते हैं उस समय खुलता है। इधर आ जाओ भैया, उधर है क्या? इनके स्वागत के लिए गोपाल जी दीक्षित से निवेदन करूंगा कि माला पहनाकर स्वागत करें। गोपाल जी दीक्षित, ताली बजाकर स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी आपका। इसी क्रम में मैं हमारे नगर के सभापति श्री शिवरतन जी से निवेदन करूंगा कि वो अटल जी के चरित्र पर प्रकाश डालें। सभापति। भारत माता की, भारत माता की। आवाज बहुत कम आ रही है इसलिए जोर से एक बार दोबारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक मान सिंह गुजर जी, सम्माननीय जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, सम्माननीय पूर्व चेयरमैन हरिप्रसाद गौरा जी, प्रधान बहन मंजू गुजर जी, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णु जी दालमिल वाले, हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय योगेंद्र जी, गिरधारी सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति और नगर परिषद के सभी कार्मिकगण जिन्होंने आज बहुत शानदार व्यवस्थाएं यहाँ की हैं। यहाँ पर अटल बिहारी जी वाजपेयी को आज 100वां दिवस 100 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो थे जनसंघ के, उनके संस्थापक को आज 100 साल जन्म हो गए, तो आज 100वीं जयंती हम यहाँ मना रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे भारत रत्न जिनको मिला था, हमारे 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी अद्वितीय योजनाएं चलाई जिनसे कि मानव जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ सके। उन्होंने जिस प्रकार से परमाणु धमाके कर विदेशों तक अपनी छाप को छोड़ा, क्योंकि जब परमाणु 95 में छोड़ने की कोशिश की गई थी तो अमेरिका ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी। उसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से परमाणु परीक्षण किया और पूरे विश्व के अंदर भारत को मान बढ़ाया। उसी क्रम में उन्होंने आज जो हमारी सड़क परियोजना है, चाहे नहर परियोजना है, कि हर गांव को सड़क हो जाने के लिए हर गांव में पानी के जो संसाधन है वो पूरी तरह सब नदियां आपस में जुड़े, जिससे कि सभी को पानी मिल सके। ये उनकी महत्वपूर्ण जो हमारी विरासत थी, उनको आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जाने के लिए अगर संसाधन या रोड नहीं है, तब तक आम आदमी की पूर्ति नहीं हो सकती। उसी क्रम में जब तक पानी नहीं है, तो जिससे आपने देखा अभी 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जयपुर आए और उन्होंने 44,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की तो योजना जो शुरू की है, जो हमारे गंगापुर और धौलपुर के लिए अमृत जीवनी साबित होगी। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा है वो यहीं पर मिलेगा, क्योंकि जब हमारा किसान संपन्न होगा तो कहीं ना कहीं हमारे शहर के बिजनेस संपन्न होंगे, हमारा किसान खुशहाल होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धन बढ़ेगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, तो हमारे शहर में संपन्नता बढ़ेगी। तो मैं हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी जिनकी दूरगामी सोच थी, और पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दोनों ही उनसे खुश रहते थे, दोनों ही उनकी तारीफ करते थे कि किस प्रकार से उन्होंने देश को एकता के परिसूत्र में पिरोया और किस प्रकार से उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं थी उनको चालू की। आज 100वीं जयंती पर मैं उनको शत-शत नमन और वंदन करता हूं कि इसी प्रकार से हम हमारे देश को राष्ट्र प्रथम की भावना से हम राष्ट्र को आगे लेकर जाएं, जिससे हमारे देश की उन्नति हो सके। और जो हमारे मोदी जी का सपना है 2047 में हमारा भारत विश्व गुरु बने, जैसे सोने की चिड़िया पहले भारत कहा जाता था, उसी प्रकार से सोने की चिड़िया बने। जिस प्रकार से भारत की आज आर्थिक उन्नति हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि 2047 तक हम इस देश को आर्थिक समृद्धता के रूप में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति जी। देखिए, इस पांडाल में कुछ अटल जी के जीवनी के चित्र भी लगे हुए हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जाने से पहले एक बार सभी इन चित्रों को देखें। इसी क्रम में मैं नगर पालिका के पूर्व उपसभापति बोहरा जी से निवेदन करूंगा कि वो बोहरा जी सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल। अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं। हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं
फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर, सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। आज हमारे आज अटल जी के 100वें जन्म दिवस पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की इस सभा में हमारे पूर्व विधायक भाई मान सिंह जी गुजर साहब, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई शिवरतन जी, हमारी प्रधान मंजू गुजर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई सुशील जी, हमारे सभी और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित सभी, बहुत अटल जी ने एक राजनीति में एक इतिहास रचा था। और जब ये भारतीय जनसंघ का स्थापना हुई थी, उसमें 5 लोग, गुरुजी ने 5 लोगों को इस देश की सेवा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए 5 लोगों को अलग करके, और इस आशंका से यदि कांग्रेस के हाथ में ये सत्ता रही तो ये देश वापस गुलाम बन जाएगा। इसलिए उन्होंने 5 निष्ठावान व्यक्तियों को, जिसमें अटल जी थे, सुशील सिंह जी भंडारी जी थे, अडवाणी जी थे, ऐसे 5 लोगों को भेज करके और राजनीति की शुरुआत की थी। और उन्होंने जनसंघ के नाम से पार्टी का शुभारंभ किया था। बंधुओं, अटल जी के बारे में जितना कहे कम है, क्योंकि अटल जी जब चाहे 2 थे या 4 थे, जब संसद में बैठते थे और जब इनका बोलने का नंबर आता था, पूरा संसद शून्य हो जाता था और सब लोग अटल जी की बात को सुनने के लिए ललायत रहते थे। जो लोग बाहर भी जाते थे वो भी आकर के अटल जी की बात सुनना का पसंद करते थे। और ये इतने तार्किक, यानी चाहे संख्या में उस समय कम थे, लेकिन तार्किक इतने उदाहरण देते थे, तार्किक अपने बात रखते थे, जिससे पूरे सदन के लोग थे वो इनकी जय जयकार करते थे। ऐसे अटल जी थे। और ये भविष्यवक्ता थे, भविष्य ज्ञाता भी थे, क्योंकि उन्होंने सन 84 में कहा था, अंधेरा छठेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। उसके 30 साल बाद 14 में वो अंधेरा भी छट गया और सूरज भी उग गया और कमल भी खिल गया। और 14 से आज 24 तक वो कमल खिला हुआ है। ये अटल बिहारी जी की भविष्यवाणी थी। उस भविष्यवाणी के आधार पर इस देश को सुरक्षा के लिए, इस देश की संप्रदा के लिए, इस देश को उन्नति के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल मोदी जी कर रहे हैं, वो पूरा विश्व आज मोदी जी को मान रहा है। आज पूरे विश्व में मोदी जी की धाक है। इस देश में चाहे कुछ भी हो, राजनीतिक लोग कुछ भी कहते हो, पूरा विश्व आज मोदी जी को मान रहा है कि यदि कोई नेता है, यदि कोई जनसेवक है, तो मोदी जैसा कोई जनसेवक नहीं है। इसलिए आज हम सब लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, अगर अटल जी के बताए हुए पक्षों पर हम चले, क्योंकि राजनीति में बहुत सी बातें ऐसी आ जाती है, पैदा हो जाती है, जिससे उनके सिद्धांतों को आघात पहुंचता है। इसलिए उनके सिद्धांतों को मानते हुए हम और अपने राजनीति को स्वच्छता और सफाई से राजनीति करें, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के आधार पर हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और हम प्रभु से यही कृपा करते हैं कि हमारे मोदी जी की भी आगे बढ़ते रहे और देश को आगे बढ़ाते रहे। जय भारत, जय। धन्यवाद बोरा जी। इसी क्रम में पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी संबोधन करें। राष्ट्र पुरुष भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस 100वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय सुशील जी, सभापति शिवरतन अग्रवाल जी, आदरणीय बोरा जी, पंचायत समिति की प्रधान सम्माननीय मंजू जी, भाई गिरधारी जी, योगेंद्र जी,
मंच का संचालन कर रहे नवीन जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बहनें, देखिए अटल जी एक ऐसा विराट पुरुष है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप और हमारे लिए आदर्श है। उनके जीवन को जब हम देखते हैं, बाल्यकाल का किस प्रकार से उनको एक शिक्षक पिता के नाते अच्छी शिक्षा मिली, कवि हृदय उनके पिता के रूप में उनको कवि पिता के उस पिता से भी मिला, और देश को जिन ऊंचाइयों पे जिस प्रकार के मानदंड उन्होंने स्थापित किए, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, देश का हर नागरिक आज उनको मानता है। भाइयों, अटल जी के बारे में कुछ किस्से ऐसे हैं जो इतिहास की धरोहर बन गए। उनकी सरकार जब एक वोट से गिरी तो उन्होंने कहा था कि मंडी में माल बहुत था, बिकने वाले बहुत थे, लेकिन हमने खरीदा नहीं। आप कल्पना करिए कि सरकार चलेगी लेकिन सिद्धांतों से नहीं हटेगी। जब कांग्रेस के हमारे प्रधानमंत्री क्या नाम से नरसिम्हा राव जी थे, तो उस समय देश में आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा साहब हालात बहुत खराब है, मैं निजीकरण का विधेयक लाना चाहता हूं। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई बिना अटल जी से पूछे मत लाना, आप अटल जी के पास जाइए, अटल जी कहे तो लाना, नहीं मत लाना। वो अटल जी के पास गए, अपनी व्यथा रखी, साहब देश में आज इस प्रकार के आर्थिक हालात है, कुछ सुधारों के तौर पे मेरा जो अनुभव है मैं ये लाना चाहता हूं। अटल जी ने कहा लाइए। वो बड़े खुशी खुशी अपने घर पे आ गए। दूसरे दिन संसद में विधेयक ले आए, और जब बहस हुई तो अटल जी ने नरसिम्हा राव की, मनमोहन सिंह की, कांग्रेस की ऐसी धज्जी उड़ाई। तो दूसरे दिन जब जवाब देना था तो मनमोहन सिंह संसद नहीं आए। संसद में जवाब को टाल दिया, साहब आज नहीं देंगे कल देंगे। पता चला तो नरसिम्हा राव ने अटल जी से कहा कि अटल जी आपने ये क्या किया। मनमोहन सिंह तो कहता मैं तो संसद में नहीं आऊंगा, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। अटल जी मनमोहन सिंह के घर पे गए और ये कहा कि ये मेरा राष्ट्र धर्म था, मेरे को देश को सावचेत करना था कि विदेशी कंपनियों के नाम पे कल को कोई धोखा नहीं हो जाए। मैंने मेरा राष्ट्र धर्म निभाया, तुम तुम्हारा धर्म निभाओ, चिंता मत करो, कल संसद में आके जवाब दे दो। ऐसे अटल जी, जिनसे सरकार भी डरती थी, सरकार को साथ लेके भी चलते थे, लेकिन दुनिया में कोई गलत संदेश नहीं चल जाए उसका भी ध्यान रखते थे। चाहे पोखरण का परमाणु बम का मामला हो, जैसा सभापति जी कह रहे थे कि जब कांग्रेस करना चाहती थी तो अमेरिका ने 4 सैटेलाइट लगा दिए थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अटल जी ने जब किया तो दुनिया को भनक नहीं लगी, और जब धमाके का पता लगा तो वे कर दिया धमाका, तो अमेरिका ने बहुत प्रतिबंध लगाए, कोई परवाह नहीं करी। ऐसे अनेकों उदाहरण अटल जी के बारे में जब अपन कहते हैं, वाक चाटुता उनके अंदर इतनी थी, कोई जवाब नहीं था। हर चीज को कविता के रूप में कहना, बहुत सरल तरीके से कहना, मैं समझता हूं उनके जीवन का वो हिस्सा था। उनकी उपलब्धियों में विशेष करके जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है, देश को चारों कोने से जोड़ने का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया, एक्सप्रेस हाईवेज का आज हम देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, नदी से नदी को जोड़ने का, और जो उनको राजस्थान को जो ईस्टर्न कैनाल मिल रही है,
ये भी नदी बेसिन योजना अटल जी का ही कंसेप्ट है। बेसिन का मतलब होता है जहाँ बरसात का बेकार पानी बह के जाता हो। ऐसे राजस्थान में 14 बेसिन है, उनमें से 2 बेसिन पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। उस पानी को सजोने का काम भी इसके माध्यम से अटल जी का ही सोच है। और आज जिसका प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ने का जो मध्य प्रदेश में शिलान्यास कर रहे हैं, मैं समझता हूं अटल जी के बारे में, चाहे किसान क्रेडिट को ले लो, इस देश का किसान कर्जवान के रूप में हमेशा साहूकार के हाथ पसारता था। आज हर किसान संपन्न है। अंत्योदय का जिस प्रकार से उन्होंने पालन किया, सुशासन का, आज अभी हम सरकारी कार्यक्रम में थे, सरकारी कार्यक्रम में भी हमने यही कहा, यहाँ भी हमारे नगर परिषद के कार्मिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं यही कहना चाहूंगा, अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन नहीं करके कोई भी खुश हो सकता है, न सफल होगा न इतिहास का हिस्सा बनेगा। इतिहास का हिस्सा वही बनेगा जो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, सही मार्ग पर चलेगा, अंत्योदय का ध्यान रखेगा, वो निश्चित रूप से सफल होगा। उसको अटल जी की तरह इतिहास याद करेगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अटल जी के बताए पद चिन्हों पर जब लोग मजाक करते थे, जैसे बोरा जी ने कहा, जनसंघ के समय पे मजाक करते थे, तो उन्होंने कविता के माध्यम से जो कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। आज कमल खिल रहा है। और जब लगातार वो 2 चुनाव हारे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि राड़ नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। वो अटल जी थे। अटल जी के पद चिन्हों पर हमको चलना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।